मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। 3 दिन बाद भी मंत्रियों को खाते नहीं, आर अशोक का सीएम डीके शिव कुमार पर तीखा हमला। रेणुका स्वामी मर्डर केस में नया ट्विस्ट, क्या दोस्त के खिलाफ देगा दोस्त ही गवाही, एक्टर दर्शन की मुसीबतें बड़ी। कर्नाटका कांग्रेस में नाराजगी या सब कुछ है ठीक, सीएम डीके शिव कुमार और सुरजेवाला का बड़ा बयान। नाराज नेता कह रहे हैं हम सब हैं एक परिवार। कर्नाटका में बारिश का रेड अलर्ट जारी, 7 जिलों में मूसलाधार बारिश, अगले 4 दिन रहे सावधान जनता। सड़क पर हंगामा करने वाली जज साहबा को पड़ी हाईकोर्ट से बड़ी फटकार। राउडी शीटरों को डीएसपी का खास अल्टीमेटम, दादागिरी छोड़ो वरना होगा सीधा एक्शन। गृह लक्ष्मी वेरिफिकेशन का बड़ा अपडेट, 82,000 से ज्यादा परिवारों ने छोड़ी मुफ्त बिजली। कस्टोडियल डेथ पर बड़ा हंगामा, पत्नी का गंभीर आरोप समझाने ले गए थे पति को पुलिस ने मार डाला। आलमट्टी डैम से पानी छोड़ा गया, नदी किनारे रहने वाले लोगों को किया गया सावधान। इंस्टाग्राम से जॉब का झूठा झांसा, करोड़ों का स्कैम, 60,000 1 लाख लगाओ, घर बैठे सैलरी पाओ और फिर डूब गई जिंदगियां। भारत में आने वाले हैं प्लास्टिक के नोट्स, क्या पुराने नोट हो जाएंगे बंद, आरबीआई ने दिया बड़ा जवाब। अब खबरें विस्तार से। 3 दिन बाद भी मंत्रियों को खाते नहीं, आर अशोक का सीएम डीके शिव कुमार पर तीखा हमला। कर्नाटका में नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक खातों और मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हुआ। इसी मुद्दे पर बीजेपी के विरोध पक्ष नेता आर अशोक ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस सरकार पर तीखा निशाना साधते हुए कई सवाल उठाए। आर अशोक ने क्रिटिसाइज करते हुए पूछा कि क्या हाईकमांड की इजाजत का इंतजार हो रहा है या फिर पेमेंट क्लियर नहीं हुआ। उन्होंने सीएम डीके शिव कुमार को एक डेमी सीएम बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार का हर फैसला दिल्ली के इशारे पर हो रहा है। आर अशोक ने कांग्रेसी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला पर भी निशाना साधते हुए कहा कि क्या अब हर फाइल पर साइन करवाने के लिए सुरजेवाला को बेंगलुरु आना पड़ेगा या फिर सारी फाइल्स दिल्ली भेजी जाएंगी। फिलहाल सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कांग्रेस सरकार कब मंत्रियों को खाते बांटकर राजनीतिक सस्पेंस को खत्म करती है। रेणुका स्वामी मर्डर केस में नया ट्विस्ट, क्या दोस्त के खिलाफ देगा दोस्त ही गवाही, एक्टर दर्शन की मुसीबतें बड़ी। आरोपी प्रदोष बना माफी गवाह, कोर्ट में दाखिल की अर्जी। बहुचर्चित रेणुका स्वामी मर्डर केस में एक और बड़ा मोड़ आ गया है। केस के आरोपी नंबर 14 प्रदोष ने कोर्ट में खुद को माफी गवाह बनने की अर्जी दाखिल की है। प्रदोष के वकील ने 59th CCH कोर्ट में ये अर्जी देते हुए कहा है कि वो इस केस में खुद दोस्त के खिलाफ गवाह बनकर पूरी सच्चाई कोर्ट के सामने रखना चाहता है। साथ ही उसे अलग सेल और कोर्ट में पेश करने की भी मांग की गई है। इस मामले में कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन से उसका पक्ष और जवाब मांगा है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि प्रोसिक्यूशन क्या स्टैंड लेता है और कोर्ट इस अर्जी पर क्या फैसला सुनाता है। कर्नाटका कांग्रेस में नाराजगी या सब कुछ है ठीक, सीएम डीके शिव कुमार और सुरजेवाला का बड़ा बयान। नाराज नेता कह रहे हैं हम सब हैं एक परिवार। बेंगलुरु से बड़ी खबर, कर्नाटका कांग्रेस में कैबिनेट विस्तार के बाद नाराजगी की खबरों के बीच सीएम डीके शिव कुमार ने साफ कहा है कि कांग्रेस में कोई बगावत या डिसेंट नहीं है, हम एक परिवार हैं, बैठकर हर मुद्दे का हल निकालेंगे। वहीं कांग्रेस के कर्नाटका इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला
सुरजेवाला ने भी कहा कि हर परिवार में राय और मांगे होती हैं, हम अपने परिवार के अंदर ही हर मसला सुलझा लेंगे। इसी बीच नाराज चल रहे एमएलएज ने मुलाकात के बाद बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि सीएम ने माना है कि उनसे गलती हुई है और उसे सुधारने का भरोसा दिया है। हालांकि ये भी साफ कर दिया है कि मंत्री पद के अलावा किसी और पद से वो संतुष्ट नहीं होंगे। कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में नजर आ रही है और जबकि नाराज नेताओं को मनाना पार्टी के लिए सबसे बड़ी अब चुनौती बना हुआ है। कर्नाटका में बारिश का रेड अलर्ट जारी, 7 जिलों में मूसलाधार बारिश, अगले 4 दिन रहे सावधान जनता। कर्नाटका में मानसून का जबरदस्त इफेक्ट देखने को मिल रहा है। राज्य के 7 जिलों में मूसलाधार बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। उडुपी, दक्षिण कन्नड़ा, उत्तर कन्नड़ा, हासन, कोडगु, चिकमंगलुरु और शिवमोगा में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने अगले 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों और साहिली इलाकों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है। श्रृंगेरी में पारंपरिक अश्लेषा बारिश जोरों पर है। नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। जमीन खिसकने, पेड़ गिरने और तेज हवाओं का भी खतरा मंडरा रहा है और बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरत घर से बाहर ना निकले और मौसम विभाग की डायरेक्शनों का पालन करें। सड़क पर हंगामा करने वाली जज साहबा को पड़ी हाईकोर्ट से बड़ी फटकार, रोड पर हंगामा करना पड़ा जज साहिबा को महंगा। मालूर की जज गायत्री का ट्रांसफर, हाईकोर्ट की सख्त फटकार। कोलार के मालूर जेएमएफसी कोर्ट की जज गायत्री का ट्रांसफर कर दिया गया है। यह फैसला उस घटना के बाद सामने आया जहां एक बाइक राइडर से टक्कर के बाद जज साहिबा पर रोड पर दबदबा दिखाने और बदतमीजी करने का आरोप लगे थे। मामले में बाइक राइडर विनय ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जज के बर्ताव पर सख्त नाराजगी जताई और इस मामले को गंभीरता से लिया। अब जज गायत्री को बीदर जिला के हुमनाबाद जेएमएफसी कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं वकीलों के एक वर्ग का कहना है कि सिर्फ ट्रांसफर नहीं बल्कि सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए था जज साहिबा पर। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं कि कानून की कुर्सी पर बैठे लोगों का बर्ताव भी कानून की मर्यादा के मुताबिक होना कितना जरूरी है। राउडी शीटरों को डीएसपी का खास अल्टीमेटम, दादागिरी छोड़ो वरना होगा सीधा एक्शन। बेंगलुरु का ग्रामीण इलाका नेलमंगला में पुलिस एक्टिव राउडी शीटरों पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। महिला डीएसपी उमा रानी ने सभी राउडी शीटरों को बुलाकर कड़ी चेतावनी दी और साफ संदेश दिया कि कानून हाथ में लिया तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। डीएसपी उमा रानी ने खासकर रियल एस्टेट के नाम पर धमकी, हफ्ता वसूली और दादागिरी करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि महिलाओं का सम्मान करें, शराफत से जिंदगी जिए और लोगों को परेशान करना तुरंत बंद कर दे। डीएसपी उमा रानी का साफ संदेश, सुधर जाओ वरना हम सुधारेंगे आपको। गृह लक्ष्मी वेरिफिकेशन का बड़ा अपडेट, 82,000 से ज्यादा परिवारों ने छोड़ी मुफ्त बिजली। सरकार की घर घर जांच है जारी। कर्नाटका की गृह ज्योति फ्री बिजली योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सरकार की वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान 82,220 से ज्यादा परिवारों ने डॉक्यूमेंट्स देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने योजना का लाभ छोड़ने का फैसला किया है। राज्य भर में घर घर सर्वे चल रहा है। अब तक 1,65,00,000 फायदा उठाने वालों में से 87,81,000 से ज्यादा परिवारों की वेरिफिकेशन पूरी हो चुकी है। सर्वे के दौरान आधार डिटेल्स देना जरूरी है, लेकिन पैन कार्ड या कास्ट सर्टिफिकेट देना कंपलसरी नहीं है। बेस्कॉम ने किराएदारों को भी राहत दी है। अगर घर में नया किराएदार रहता है तो मीटर रीडर
घर आकर पुराने आधार की जगह नए किराएदार का आधार अपडेट करेंगे। इसके लिए ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है और योजना बंद होने का कोई खतरा भी नहीं। बिजली विभाग की ग्राहकों से अपील, सर्वे टीम को सही जानकारी और जरूरी डॉक्यूमेंट्स देकर सहयोग करे ताकि गृह ज्योति योजना का फायदा बिना रुकावट के जारी रहे। कस्टोडियल डेथ पर बड़ा हंगामा, पत्नी का गंभीर आरोप समझाने ले गए थे पति को पुलिस ने मार डाला। विजयनगर कर्नाटका के हगरी बोम्मनहल्ली पुलिस स्टेशन में हुए कस्टोडियल डेथ केस ने नया मोड़ ले लिया है। मृतक खलील की पत्नी शहनाज ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने अपने पति को सिर्फ समझाने के लिए पुलिस स्टेशन ले गई थी, लेकिन पुलिस की पिटाई से उनकी मौत हो गई। शहनाज ने दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा, यहां तक कि फांसी की मांग की है। उन्होंने कहा कि अब उनके और बच्चों का सहारा छिन गया है और इस मामले में इंसाफ मिलना चाहिए। इस घटना के बाद कई राजनीतिक नेता और सामाजिक मुखंड परिवार से मिलने पहुंचे। परिवार के लिए 1 करोड़ मुआवजे की मांग भी जोर पकड़ रही है। साथ ही पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को तुरंत पब्लिक करने और निष्पक्ष उन्नत जांच की मांग उठ रही है। इस मामले में फिलहाल मामले की जांच जारी है। पुलिस और आधिकारिक जांच की फाइनल रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों और जिम्मेदारी पर स्पष्ट तस्वीरें सामने आ पाएंगी। आलमट्टी डैम से पानी छोड़ा गया, नदी किनारे रहने वाले लोगों को किया गया सावधान, प्रशासन की बड़ी चेतावनी। जयपुर जिला आलमट्टी महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट में लगातार हो रही तेज बारिश का इफेक्ट अब कर्नाटका में भी दिखने लगा है। आलमट्टी डैम में पानी का बहाव तेजी से बढ़ने के बाद 26 क्रेस्ट गेट से पानी छोड़ा गया है, जिससे नारायणपुर डैम की तरफ रिलीज किया जा रहा है। पानी को बढ़ते वाटर लेवल को देखते हुए डैम के निचले इलाकों और नदी किनारे बसने वाले लोगों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी के पास न जाने और सेल्फी या वीडियो बनाने के लिए जान जोखिम में न डालने की सख्त अपील की है। लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन हर पल हालात पर नजर बनाए हुए है। लोगों से अपील की है कि सिर्फ आधिकारिक डायरेक्शनों का पालन करें और अफवाहों से बचें। इंस्टाग्राम से जॉब का झूठा झांसा, करोड़ों का स्कैम, 60,000 1 लाख लगाओ, घर बैठे सैलरी पाओ और फिर डूब गई जिंदगियां। कोलार से बड़ी खबर, कोलार से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट स्कैम घोटाला सामने आया है। इंस्टाग्राम पर अगरबत्ती पैकिंग करके घर बैठे 12,000 से 25,000 महीना कमाओ का लालच देकर हजारों लोगों से करोड़ों रुपयों की ठगी करने का आरोप लगा है। आरोप है कि श्री कालिका देवी इंटरप्राइजेस के नाम पर लोगों से 60,000 से 1 लाख या उससे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करवाया गया। शुरू के कुछ महीनों तक सैलरी और रिटर्न्स दिए गए ताकि लोगों का दिल जीता जाए, जिससे लोगों का भरोसा जीता गया। बाद में पेमेंट बंद होते ही पूरा मामला खुल गया। पुलिस के मुताबिक लगभग 2,500 इन्वेस्टर्स इस जाल में फंसे हैं और 30 करोड़ तक की ठगी का आरोप लगाया गया है। मैनेजर रमिया समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और पुलिस ने इस मामले में अब जांच तेज कर दी है। जानकारों की सलाह है कि किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने या घर बैठे गारंटीड इनकम के वादों पर भरोसा करने से पहले उसकी लीगल रजिस्ट्रेशन और अथॉरिटी की पूरी जांच जरूर कर लें। भारत में आने वाले हैं प्लास्टिक के नोट्स, क्या पुराने नोट हो जाएंगे बंद? आरबीआई ने दिया बड़ा जवाब। भारत की करेंसी सिस्टम में जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आरबीआई पॉलीमर प्लास्टिक करेंसी नोट्स लाने की तैयारी में है और अगले फाइनेंशियल ईयर से पायलट फेस में इन्हें सर्कुलेशन में लाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या मौजूदा कागज के नोट बंद हो जाएंगे? इस पर आरबीआई ने साफ कर दिया है कि पुराने नोट्स को ना तो बैन किया जाएगा और ना ही डिमोनेटाइज। पॉलीमर प्लास्टिक के नोट्स सिर्फ नए टेक्नोलॉजी के रूप में धीरे धीरे शुरू किए जाएंगे। भारत में शुरुआत में 10 रुपये और 20 रुपये के प्लास्टिक वाले नोट्स ट्रायल के तौर पर जारी किए जा सकते हैं। इन नोट्स की
ड्यूरेबिलिटी, सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस का टेस्ट होने के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। आरबीआई की ओर से आरबीआई की साफ अपील, सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर भरोसा न करें। मौजूदा सभी कागज के नोट पूरी तरह से लीगल टेंडर रहेंगे और उन्हें बदलने की कोई जल्दी या जरूरत नहीं है का संदेश रवाना किया है आरबीआई ने। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।